हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक लाडकी योजना के बारे में, जो महिला व बाल कल्याण विभाग महाराष्ट्र की तरफ से योजना चलाई जा रही है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि लड़कियों को जो है 1,01,000 रुपए मिल रहे हैं। कैसे मिलेंगे वो, आप कौन कौन इसके लिए पात्र है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सब हम ये वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं लड़कियों को किस प्रकार से जो है 1,01,000 रुपए मिल सकता है इसके बारे में। तो हम लोग बात कर रहे हैं लेक लाडकी योजना के बारे में, जो महिला व बाल कल्याण विभाग की तरफ से महाराष्ट्र शासन ने चला रही है। जो 1 अप्रैल 2023 के बाद 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी लड़कियां जन्म ले रही हैं उनके लिए इस योजना का लाभ काफी अच्छा है। ध्यान से सुनिए, 1 अप्रैल 2023 यानी कि 1 अप्रैल 2023 के पहले 2022, 18, 19, 20 ऐसे जो लड़कियां जन्म हुई है वो इसके लाभार्थी नहीं हो सकते हैं। जो लड़कियां 2023 अप्रैल महीने 1 तारीख के बाद पैदा हुई हैं 2023 में, 24 में, 25 में, तो वो लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो ये एक है। दूसरा है कि घर में अगर कोई एक लड़का है, कोई लड़की है, तो वो भी लड़की को इसका लाभ दिया जाएगा। तीसरा है, अगर एक जुड़वा लड़की पैदा होती है तो दोनों लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा। अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़की है एक लड़का है, तो लड़की को इसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से जो लाभार्थी है, जो 1 अप्रैल 2023 के बाद पैदा हुई लड़कियां इसकी लाभार्थी। दोस्तों, ये लाभार्थी के बाद कितना पैसा मिलेगा? जो लड़कियां 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म हुई हैं, इस योजना में कितना पैसा मिलेगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये पैसा क्या एक ही बार में मिल जाएगा आपको, या फिर कहां पे मिलेगा, किस प्रकार से आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे। तो ये पैसा जो है आपको टप्पे में करके, यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा करके इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कैसे मिलेगा? सबसे पहले ये पैसा जो है आपको जब भी लड़की का जन्म होगा तभी 5,000 रुपए मिलेगा, ये याद रखना है। फिर जब वो लड़की पहली क्लास में जाएगी, यानी कि फर्स्ट में जब उसका नाम लिखाया जाएगा, तो फिर उसको 6,000 रुपए मिलेगा उसके खाते में। फिर जब लड़की जो है छठी क्लास में जाएगी, 6 स्टैंडर्ड में जाएगी, तो उसको 7,000 रुपए मिलेगा। फिर जब लड़की 11वीं में नाम उसका लिखाएगा, जब कॉलेज वो 10वीं पास कर लेगी, कॉलेज में उसका नाम लिखाया जाएगा, तो उसको 8,000 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 8,000 रुपए 11वीं में मिलेगा। फिर जब लड़की का 18 साल पूरा होगा, यानी कि 18 साल जब उसका पूरा होगा, उसकी उम्र, उसका डेट ऑफ बर्थ 18 साल का हो जाएगा, तो फिर उसको 75,000 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 75,000 रुपए पूरे। तो इस प्रकार जो है 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा। टोटल 1,01,000 रुपए लड़की को इस लेक लाडली योजना के माध्यम से मिलेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इसको हम लोग आगे विषय में आगे बात करते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा, वो सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाना है। आंगनवाड़ी की जो टीचर है, जो सेविका है, उनसे वहां पे मिलना है, और वो आपका आगे ये प्रोसेस करेंगे। जो लेक लाडकी योजना है उसके लिए आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट पूरा करके उनके पास लेके जाना है। किसके पास? आंगनवाड़ी के पास। हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अभी डॉक्यूमेंट पूरे 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, कौन से नहीं हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और फिर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले आपके पास पीला या फिर केसरी रंग का रेशन कार्ड होना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, तो रेशन कार्ड होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद उत्पन्न दाखला, दूसरे नंबर पे आता है उत्पन्न दाखला, आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट 1,00,000 रुपए के अंदर, वह भी तहसील का, नगर सेवक का नहीं, तहसील का, यानी कि जो भी आपका ब्लॉक है, तहसील है, वहां का उत्पन्न दाखला 1,00,000 रुपए के अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको अधिवास दाखला बोला जाता है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेरेंट्स यानी कि मम्मी के नाम से होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का, जो लड़की है उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर बच्चे का आधार कार्ड लगेगा। अभी आप बोलेंगे कि बच्चा जन्म हुई है और फिर आधार कार्ड उसका कैसे बन सकता है? तो आप आधार कार्ड जब बच्ची जन्म होती 3 महीने 4 महीने बाद जाके बनवा सकते हैं, या फिर योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आधार कार्ड जब भी बनता है तभी आप वापस से जाके जमा कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी का आधार कार्ड, यानी कि जो बच्ची है उसकी मम्मी का आधार कार्ड लगेगा। फिर मम्मी, बच्ची जो है, बच्ची का और मम्मी का आधार जो है साथ में एक ज्वाइंट अकाउंट कोई भी नेशनलाइज बैंक में खोला जाएगा, जो सरकारी बैंक है, उस वहां का एक बैंक पासबुक जो रहेगा उसका जेरोक्स लगेगा। और याद रखना है कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए वो बैंक अकाउंट मम्मी का, और जो बच्चे के नाम से लिंक अकाउंट खोला जाएगा, ज्वाइंट अकाउंट। फिर 8वें नंबर पे है कि अगर मान लो कि मम्मी जो है नहीं है लड़की का, तो उनका मृत्यु दाखला और उसके पापा का आधार कार्ड उसमें लगेगा। तो मम्मी
जो है पापा का और बच्चे का ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे चलेगा अगर मम्मी नहीं है तो फिर लड़की का और पापा का बैंक अकाउंट खोला जाएगा। तो वो भी याद रखना है कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बच्चे के और पिताजी का जो आधार कार्ड है वो बैंक में लिंक होना चाहिए। फिर 10वें नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है कि आधार कार्ड, वहां पे मम्मी का आधार कार्ड लग रहा था, अभी मम्मी नहीं है तो यहाँ पे पापा का आधार कार्ड लगेगा। फिर उसके बाद कुटुंब नियोजन प्रमाण पत्र, यानी कि ऑपरेशन जो कराते हैं कुटुंब नियोजन प्रमाण पत्र भी ये अनिवार्य है। और फिर 11वें नंबर पे है मतदान कार्ड, वोटिंग कार्ड, बच्ची का जो है एज 18 साल हो चुका है, ये कैसे प्रमाणित किया जाएगा। फिर उसका जो वोटिंग कार्ड है, वोटिंग कार्ड जैसे 18 साल होगा तो उसका वोटिंग कार्ड बनवाना होगा, वोटिंग कार्ड यादी में जब नाम उसका नाम आता है तो वोटिंग कार्ड का प्रत वहां पे देना होगा। कहाँ पे देना होगा ये सब डॉक्यूमेंट, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। फिर अभी आप बोलेंगे इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा मिलेगा पहली में, छठी में, 11वीं में, तो वो कैसे प्रूफ किया जाएगा वो पहली में गई, 11वीं में गई, छठी में गई। तो स्कूल से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है और वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट हर बार जो भी इंस्टॉलमेंट है वो जाकर के वहां आंगनवाड़ी में जमा करेंगे। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता जो टीचर है वो आगे प्रोसेस करेंगे, आपके खाते में आपको पैसा मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है। फिर अंतिम में आता है 13वें नंबर पे स्वयं प्रमाण पत्र, स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र। जब भी वो 18 साल की हो जाती है, जब वोटिंग कार्ड उसका जमा करने के लिए जाएंगे वहां पे आपको एक स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र आंगनवाड़ी सेविका की तरफ से मिलेगा। वो स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र लड़की जमा करके देगी कि वो जो है अविवाहित है, अभी भी अविवाहित है और वो भी पढ़ रही है, शिक्षित हो रही है, और फिर उनको जो है खाते में इतना रुपए आएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो लेक लाडकी योजना के बारे में हमने समझा कि कौन कौन इसके लिए पात्र है, कैसे पैसा मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कौन कौन से नहीं है। शेयर करिए बाकी के लोगों को ताकि ये योजना बाकी के लोग को भी पता चल सके। योजना बहुत सारे कम लोगों को पता है। फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।